अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना लर्निंग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का। इसमें हमने दो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे, डिफाइन लर्निंग, उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन एंड डिस्क्राइब ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके अलावा हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनिंग इन डेली लाइफ। ये हम करेंगे आज कवर, चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज अपना। हारिश कुमार की बुक से आपको चैप्टर नंबर 5 मिलेगा, पेज नंबर 77। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इसकी थ्योरीज। 3 थ्योरीज हमने देखी थी इसकी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, उसके बाद थी कंडीशनिंग और थर्ड है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जिसमें हमने फर्स्ट थ्योरी पढ़ ली थी और सेकंड हमारी हाफ हो गई थी। इसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी टाइप कंडीशनिंग की, जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, अच्छा, अब ये थ्योरी जो है इसका आपने याद रखना है फाउंडर कौन सा था। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो दूसरी टाइप थी, इसकी पहले टाइप क्लासिकल कंडीशनिंग, उसका फाउंडर था थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इसका जो फाउंडर है वो है स्किनर, B.F. स्किनर। ये आपने याद रखना है, इसका MCQ आता है। इस थ्योरी का फाउंडर कौन था? ऑपरेंट कंडीशनिंग का B.F. स्किनर, जो कि जिसने इस थ्योरी के ऊपर वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ये भी हम पढ़ेंगे कौन से इसने एक्सपेरिमेंट किया था। पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरी क्या कहती है। अच्छा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या इस टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब जो लर्निंग है वो एक रिस्पॉन्स की बेस पे होती है, एक पर्सन की, जिसमें कोई ना कोई इसको रिवॉर्ड मिल रहा होता है या कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होता है, उसकी बेस पे वो लर्न करता है। ठीक है, अब जो रिवॉर्ड मिलता है या उसको हम जो भी बेनिफिट उसको देते हैं उस रिस्पॉन्स की बेस पे, उसको हम कहते हैं री इन्फोर्समेंट। ठीक है, जो री इन्फोर्समेंट होती है वो क्या करती है, वो उस रिस्पॉन्स को या जिसने लर्न किया होता है कोई भी एक्शन या कोई भी उसने चीज़ लर्न की होती है उसको ये स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, जो री इन्फोर्समेंट होती है वो उस रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन कर देती है। अब इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है, एक चाइल्ड है वो क्या करता है, वो दूसरों की हेल्प करता है जब, तो उसको हम रिवॉर्ड देते हैं, चॉकलेट देते हैं, कोई ना कोई और उसको हम मतलब कि बेनिफिट उसको हो रहा होता है उस चीज़ से, या कोई उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये क्या है, उसको हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, मतलब उसको हम री इन्फोर्स कर रहे हैं। तो जब री इन्फोर्स करते हैं तो चाइल्ड जो है उसका जो बिहेवियर उसने लर्न किया होता है वो रिपीट करेगा, मतलब वो स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है, जो पर्सन की लर्निंग है वो किसके ऊपर बेस कर रही होती है? री इन्फोर्समेंट के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब इसका जो फाउंडर था स्किनर, उसने एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर। जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसमें जो थॉर्नडाइक था उसने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, तो इसने एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर। इसने क्या किया था कि जो हंगरी रैट एक था, उसने इस हंगरी रैट को एक केज में इनक्लोज कर दिया था। ठीक है, अब वो जो हंगरी रैट था उसके जब केज में इनक्लोज किया तो उस केज के अंदर क्या था, एक बार था, एक लीवर था, जिसको प्रेस करने से वो केज से बाहर आ सकता था, और उसके बाद जो बाहर जो है वो फूड ग्रेन्स उसको मतलब कि मिल सकते थे, तो जो कि उसके हंगर को इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, तो अब जो है इसने क्या किया कि जो रैट था वो हंगरी था, उसको इसने केज के अंदर इनक्लोज कर दिया, और जो लीवर था या बार था वो उस केज के अंदर था। ठीक है, तो इसने डिफरेंट एफर्ट्स की, डिफरेंट बार उसने जंप्स लगाए इस केज के अंदर रैट ने, तो सडन क्या हुआ कि जो बार था वो प्रेस हो गया। ठीक है, जब बार प्रेस हुआ तो उसको क्या मिला, रिवॉर्ड मिल गया, मतलब बाहर आ गया, बाहर उसको क्या अचीव हो गया, फूड ग्रेन उसको मिल गया। ठीक है, उसने हंगर अपनी रिमूव कर ली, तो ये हमारे पास क्या है, अब रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड की बेस पर या रीइंफोर्समेंट की बेस पे वो जो रैट है वो अपनी रिस्पॉन्स को रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी जो रीइंफोर्समेंट है वो स्ट्रेंथन कर रही है उसकी रिस्पॉन्स को, मतलब ये जो रिवॉर्ड है वो उसकी रिस्पॉन्स को रिपीट कर रहा है या स्ट्रेंथन कर रहा है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे ना दो टाइप्स है रीइंफोर्समेंट की, एक होती है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, एक होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कंटिन्यूस में क्या होता है कि उसको कंटिन्यूसली बेनिफिट मिल रहा होता है उस रिस्पॉन्स पे, या कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, जैसे कि अब रैट है, हंगरी रैट क्या था, वो एक केज के अंदर इनक्लोज था ना, तो जब वो बार बार उसको ओपन करता था या लिवर को प्रेस करता था, तो उसको 10 टाइम्स उसने प्रेस किया तो 10 टाइम्स उसको जो है वो फूड ग्रेन्स मिले। ठीक है, मतलब कि 10 टाइम्स उसको रिवॉर्ड मिला, तो इसमें कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट हो रही है। ठीक है, लेकिन एक होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना वो कुछ जो है उसको रिस्पॉन्स पे बेनिफिट मिलेगा और कुछ पे उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, कुछ पे उसको रिवॉर्ड देंगे और कुछ नहीं देंगे। जैसे कि अब ये यहाँ पे रैट है, तो रैट को जो हमने क्या किया कि डिफरेंट उसने अटेम्प्ट्स की ना, तो हमने कुछ जो है 10 रिस्पॉन्सेज में से कुछ में उसको हमने फूड ग्रेन्स दे दी और कुछ में नहीं दिए। ठीक है, तो ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट होती है। ठीक है, मतलब इसको पार्शियल जो है वो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है या बेनिफिट मिल रहा है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं, ये आपने रीड करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म दी हुई है एक्सटिंक्शन। ठीक है, एक्सटिंक्शन क्या होती है कि जब कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी बिहेवियर लर्न करता है ना,
जब उसको री करते हैं, मतलब उसको हम कोई ना कोई रिवॉर्ड दे रहे होते हैं, तो वो पर्सन जो है उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उस री को या उस बेनिफिट को या रिवॉर्ड को स्टॉप कर देते हैं ना, मतलब जैसे एक बच्चा है, उसको हमने चॉकलेट दी, दूसरों की हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, तो हमने जैसे ही उसकी चॉकलेट को रिमूव कर दिया या उसको स्टॉप कर दिया, तो वो जो पर्सन, उसका जो रिस्पॉन्स था दूसरों की हेल्प करने का, वो उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो जब ये उस पर्सन जो पर्सन है या जो चाइल्ड है वो उस रिस्पॉन्स को स्टॉप कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन, ठीक है। जो बिहेवियर, जो रिस्पॉन्स उसने लर्न किया होता है बाय द री या बाय द रिवॉर्ड, उस रिस्पॉन्स को स्टॉप करने को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन, ठीक है। ये आपने टर्म याद रखनी है। उसके बाद अब यहाँ पे इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी इस थ्योरी की भी, जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ी थी कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की, उस तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर, अब नॉर्मल पर्सनस के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। इसको भी हम इंटेलेक्चुअल पर्सनस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसकी एक लिमिटेशन है। उसके अलावा इसमें भी कोई कोग्निटिव फंक्शंस को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मतलब कि माइंड को नहीं बताया हुआ कि उसका क्या रोल होता है, ब्रेन का क्या रोल होता है लर्निंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो इनसाइड लर्निंग है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं देगी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसने भी एनिमल के ऊपर किया था, रैट के ऊपर किया था, तो ये भी रैट की जो मतलब कि जो एनिमल्स के ऊपर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसको हम ह्यूमंस के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी। तो ये सेम इसकी वैसे लिमिटेशन है। इसके बाद एक और थ्योरी आई थी इनसाइट लर्निंग, ठीक है। इनसाइट लर्निंग जो है वो किसके ऊपर बेस करती है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसका जो फाउंडर था वो था कोलर, ठीक है। कोलर ने इस थ्योरी के ऊपर वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे डिफरेंट, तो ये इसका फाउंडर था। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो थ्योरी का मेन फोकस था कोग्निटिव प्रोसेस के ऊपर इसने फोकस किया था, ठीक है। इसने कहा था कि जो हमारी लर्निंग होती है उसके अंदर हमारे माइंड का, हमारी कोग्निटिव प्रोसेसेस का रोल होता है, ठीक है। अब इसने पहले इसको डिफाइन किया था इसको इनसाइट लर्निंग होती क्या है, मतलब इनसाइट का मतलब क्या होता है। तो ये हम देखते हैं, जो इनसाइट होती है उसका मतलब होता है सडन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कि कोई ना कोई हमारी प्रॉब्लम आती रहती है डेली लाइफ में, तो हम उस प्रॉब्लम को थिंक करके उसको, मतलब कि डिफरेंट चीज़ों को परसीव करके उसको डिफरेंट वे से उसका एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इनसाइट, ठीक है। तो इसने इसके ऊपर वर्क किया था, जैसे कि अब यहाँ पे बताया हुआ सिंपल वर्ड्स में इनसाइट क्या होती है, इट मीन्स लुकिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन एंड इट्स पार्ट इन न्यू रिलेशनशिप्स दैट इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें आ गई है, उसको हम डिफरेंट वे से देखते हैं, डिफरेंट उसके जो है ना पर्सपेक्टिव देखते हैं, उसके बाद हम एक उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको उसने कहा था ये इनसाइट होती है, इसका रोल होता है मेन लर्निंग के अंदर। जैसे कि अब यहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर। इसने क्या किया, एक चिंपैंजी जो हंगरी था उसको एक इसने रूम के अंदर बंद कर दिया था, और उस रूम में इसने जो बनानास थे वो हैंग कर दिए रूम की सीलिंग पे, ठीक है। रूम की सीलिंग पे इसने बनाना हैंग कर दिए थे, और जो चिंपैंजी था वो हंगरी था, उसको इनक्लोज कर दिया था उस रूम के अंदर, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो एम्प्टी बॉक्सेस थे ना, इसने उसको यूज़ किया। एम्प्टी बॉक्सेस जो है इसने उस रूम के अंदर रख दिए, ठीक है, फैला के। और अब जो थे ना बनाना, वो उसकी जो हाइट थी वो ऊपर थी, मतलब कि जो रूम की सीलिंग है ना वहाँ पे बनाना अटैच थे, लेकिन जो चिंपैंजी था ना वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता था। उसने बड़ी कोशिश की, बड़े जंप लगाए कि वो किसी न किसी तरह जो है ना बनाना को अचीव कर ले, क्या ताकि वो अपनी हंगर को रिमूव कर सके। लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले बड़ी एफर्ट्स की, बड़ी कोशिश की कि किसी न किसी उसको बनाना मिल जाए, लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने अपने माइंड को यूज़ किया, उसने अपने इनसाइट जो है ना उसको यूज़ किया। इसने जो बॉक्सेस पड़े थे ना, एम्प्टी बॉक्सेस, उसको इसने जो है ना कंबाइन किया, एक दूसरे के ऊपर रखा, ठीक है। बॉक्सेस को जब रख लिया एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर इसने चढ़ के तो उन्हें बनानास को अचीव कर लिया, ठीक है। तो मतलब कि इसने अब क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के बाद इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एक चिंपैंजी था, इसने क्या यूज़ की, इसने इनसाइट को यूज़ किया, मतलब कि इसने उन बॉक्सेस को यूज़ करके अपने जो हंगर है उसको रिमूव किया। तो ये हमारे पास होती है इनसाइट लर्निंग, ठीक है, ये इसने किया। उसके बाद इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया था वही चिंपैंजी के ऊपर। तो इसने भी क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एक पर्सन की लर्निंग होती है वो इनसाइट लर्निंग जो है वो इसका मेन रोल होता है इसके अंदर, ठीक है, किसी भी अपने गोल को अचीव करने के अंदर। तो इसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी लर्निंग की, इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है मोटिवेशन, मतलब कि कोई भी पर्सन है ना उसके पास अगर मोटिवेशन नहीं है ना तो वो लर्न नहीं कर सकता चीज़ों को, ठीक है। जैसे एक पर्सन, जैसे कि अब ये चिंपैंजी है, इसकी क्या है कि वो हंगरी था ना, तो इसकी मोटिवेशन थी कि कोई ना कोई इसको चीज़ मिल जाए खाने को, तो इसमें बनानास थे, तो एक मोटिवेशन थी इसकी। उसके बाद इसने बड़ी एफर्ट्स की, बड़ी ट्रायल्स की, ठीक है, ट्रायल्स किए, उसके बाद इसने जाके अपना गोल अचीव कर लिया। तो ये हमारे पास एक मोटिवेशन जो है वो पॉइंट होता है, एक फैक्टर होता है मेन लर्निंग के अंदर। उसके बाद गोल, मतलब आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, ठीक है।
जैसे कि अब इसमें एक्सपेरिमेंट में बनाना जो थे वो उसके लिए क्लियर गोल था एक चिंपैंजी के लिए, किस तरह उसको अचीव करना है बनाना उसको, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम, कि मतलब प्रॉब्लम डिफरेंट आएंगी, प्रॉब्लम्स के बाद एक पर्सन जो अपनी उसको रियलाइज करता है प्रॉब्लम को, उसके बाद वो डिफरेंट सोल्यूशन निकालता है, सोल्यूशन सोचता है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों को परसीव करता है डिफरेंट वे से, उसके बाद वो उसका सोल्यूशन निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें क्या थी, जो प्रॉब्लम थी इसकी बनाना वो टू हाई थे, तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने डिफरेंट एफर्ट्स की, डिफरेंट उसने अपने थिंकिंग को यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम एक मेन फैक्टर होता है इसके अंदर। उसके बाद है हेजिटेशन, ट्रायल, पॉज एंड अटेंशन ऑफ द गोल। मतलब पहले जो एक पर्सन होता है वो हेजिटेट होता है कोई भी चीज़ लर्न जब वो करते हैं ना, तो उसको पहले हेजिटेशन होती है कि वो उसको सही लर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद वो ट्रायल्स करते हैं, डिफरेंट एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। फिर वो थक जाते हैं कि नहीं हो सकता मुझसे, पॉज लेते हैं, उसके बाद फिर वो अपना जो है ना एक फोकस होकर दोबारा फिर वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है इसका गोल को अचीव करने का। उसके बाद है परसेप्शन एज अ होल। मतलब कि जैसे आप इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे दी हुई है कि जब वो था ना चिंपैंजी, उसको ये था कि जो बॉक्सेस पड़े हैं उसका तो कोई रोल ही नहीं है, बॉक्सेस को क्या करना है, उसने तो बनाना अचीव करने हैं, ठीक है। तो पहले वो क्या करता है, उसको इरेलीवेंट समझता है बॉक्सेस को, लेकिन जब वो अपनी थिंकिंग को यूज करता है, इनसाइट को यूज करता है, उसको बाद में समझ आता है कि हाँ बॉक्सेस को तो यूज करके उसने अपना गोल अचीव करना है, ठीक है। तो जब एज अ होल सोचते हैं ना चीज़ों को, तब वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें परसीव करना होता है पूरी सिचुएशन को एज अ होल। उसके बाद सडन सक्सेस, ठीक है। मतलब इसमें डिफरेंट एफर्ट्स, जैसे हमने लास्ट थ्योरी में भी पढ़ा था कंडीशनिंग में सडन सक्सेस इसमें अपेयर होती है, डिफरेंट जो वो एफर्ट्स करता है, डिफरेंट ट्रायल्स करता है, उसके बाद उसको एकदम से जो है ना वो थिंकिंग आती है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसके बाद वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बनानास थे वो उसके साथ अटैच थे रूफ के साथ, उसको एकदम से उसको एक मतलब के माइंड में एक इंसाइट आती है कि हाँ उसको वो बॉक्सेस को जोड़ के जो है वो बनाना को अचीव कर सकता है, तो ये सडन सक्सेस उसकी होती है, ठीक है। उसके बाद है इनसाइट इज गिफ्टेड। मतलब जो इनसाइट होती है एक पर्सन की वो गिफ्टेड होती है, वो नेचर बाय नेचर होती है, उसको वो एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे और ये डिपेंड करती है इंटेलिजेंस के ऊपर, कितना पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट होगा उतनी उसके अंदर इनसाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी इसका एक पॉइंट है। उसके बाद है लर्निंग विद इनसाइट। मतलब कि इसमें वही बात है कि जब आपके अंदर इनसाइट होगी ना, मतलब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होगी, तब आप अपनी जो है ना चीज़ों को लर्न कर पाओगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इनसाइट लर्निंग के अकॉर्डिंग, कि एक पर्सन जो है वो कैसे लर्न करता है, ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। उसके बाद हमारे पास ये इसका क्वेश्चन क्लियर हो गया कंटेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड हमारे पास जो इसका लास्ट क्वेश्चन था ना, एप्लीकेशन इसकी क्या है नर्सिंग के अंदर या डेली लाइफ के अंदर, इसकी क्या एप्लीकेशन है वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से आपने क्या क्या करना है। पहले हम ये पढ़ते हैं कंटेंट वाला क्वेश्चन की क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जब एक पर्सन, बल्कि इससे पहले हम ये पढ़ते हैं नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग के अंदर जो है लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है जो नर्सिंग है वो एक प्रोफेशन है जिसमें हम पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, उसको क्योर करती हैं, उसको केयर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें डिफरेंट पेशेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट डिजीज़ की होती हैं, जैसे कि हमारे पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, कोई एक्सीडेंट का पेशेंट होता है, कोई इन्फेक्शन का पेशेंट होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स के पेशेंट को हमें डील करना होता है। तो हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग हमें चाहिए, डिफरेंट स्किल्स हमें लर्न करनी होती है, हमने हर पेशेंट को डिफरेंट वे से ट्रीट करना होता है, ठीक है। तो इसमें हमने डिफरेंट स्किल्स को लर्न करना होता है। तो हमें लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें क्योंकि हर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हर डिफरेंट स्किल सीखनी होती है। जैसे कि हमने ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करना है वो हमने सीखना है, उसके अलावा हमने जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आ गया तो उसमें उसको हमने कैसे डील करना है वो हमने सीखना है, ठीक है। तो हमने कैसे ड्रिप अटैच करनी है, कैसे उसको रिमूव करना है ड्रिप को, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट हर एरिया में जो है ना हमें लर्निंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, नर्सिंग में स्पेशली, क्योंकि हमें डिफरेंट स्किल्स को अप्लाई करना होता है। तो जो स्किल्स हम सीखते हैं उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। जो ट्रेनिंग है वो कैसे आती है कि हम जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट जो है ना डिफरेंट ट्रायल्स करती हैं, किसी भी स्किल को सीखते हैं, तो हम उसको जब एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तब जाके हम लर्न करते हैं ना उसको। तो हम इसमें क्या करें, थ्योरी को अप्लाई करें ना, लर्निंग की थ्योरी जो हमने पढ़ी है ट्रायल एंड एरर, मतलब कि हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हम स्किल्स को सीखते हैं। तो इसमें एक स्पेशल इसका रोल होता है नर्सिंग के अंदर लर्निंग थ्योरी का, ठीक है, लर्निंग के प्रिंसिपल्स का, लॉज का, थ्योरीज का, तब जाके हम जो इसके स्किल्स होती हैं उसको हम सीख पाते हैं, ठीक है, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर या क्लिनिकल साइड के अंदर। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसमें होती है रीइंफोर्समेंट की थ्योरी, वो भी इसमें अप्लाई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक पर्सन हो रहा है उसको हम रिवॉर्ड दे रहे हैं या कोई भी उसको हम बेनिफिट उसको हो रहा है, तब जाके वो अपना चीज़ों को लर्न कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है बिहेवियर्स को, ठीक है। तो जैसे एक पर्सन है उसको, जैसे एक स्मोकिंग जो करता है, एक पर्सन है वो स्मोकिंग करता है, हम उसको कहें कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ दोगे तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगी, ये बेनिफिट आपको होगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। मतलब उसका जो बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे
रहे हैं, लर्निंग की एक थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं, मतलब रीइंफोर्समेंट की थ्योरी को यूज़ करके हम उस पर्सन के बिहेवियर को चेंज करें, जो कि क्या था, माल अडेप्टिव था, जो कि हम उसके लिए जो है ना वो सही नहीं है उसका बिहेवियर, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उस बिहेवियर को चेंज करने के लिए लर्निंग की थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है लर्निंग का नर्सिंग के अंदर, लर्निंग की थ्योरीज का, लर्निंग के लॉस का और प्रिंसिपल्स का। ठीक है, एक पेशेंट की रिकवरी में, उसको स्पीड अप करने में या उसके अनडिजायर्ड बिहेवियर्स को चेंज करने में इसका रोल होता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है कि एक पेशेंट है, उसकी हमने हैबिट्स को, जो इसके सॉरी यहाँ पे ये बात, हम माल अडेप्टिव बिहेवियर्स उसको हमने चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें डिफरेंट थ्योरीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके अलावा वही हमने उसकी अच्छी हैबिट्स को जो है ना उसको स्ट्रेंथन करना है, इसमें भी हम रीइंफोर्समेंट को यूज़ करेंगे, उसको हम जो है रिवॉर्ड्स देंगे ताकि वो अपनी जो उस हैबिट्स है उसको ज़्यादा वो स्ट्रेंथन कर पाए। ठीक है, रिपीट कर पाए उन हैबिट्स को जो कि उसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये इसकी कुछ नर्सिंग के अंदर एप्लीकेशन थी। उसके बाद कैसे एक नर्स जो है वो अपने पेशेंट्स को हेल्प आउट कर सकती है इन लॉस को, इस प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इट कैन बी यूज टू हेल्प द पेशेंट टू लर्न वेरियस डिजायरेबल हैबिट्स एंड स्किल्स। वही बात जो हमने पहले पढ़ ली कि इसमें हमने लर्निंग की थ्योरीज को अप्लाई करना होता है ताकि हम पेशेंट के जो डिजायरेबल हैबिट्स हैं या स्किल्स हैं उसको लर्न करवा सकें। ठीक है, उसको रिपीट करवा सकें बार बार। तो इसमें भी इसका रोल होता है लर्निंग थ्योरीज का, लर्निंग प्रिंसिपल्स का। उसके बाद क्या है, टू एक्सटिंक्ट सच हैबिट्स एंड बिहेवियल पैटर्न्स, जो कि उसकी कंडीशन को सीख कर सकते हैं और वर्स कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा एक्सटिंक्शन क्या होती है कि जो उसने लर्न किए होते हैं बिहेवियर उसको स्टॉप करवाना, उसको डिसअपेयर करवाना। तो जो उसके लिए ऐसे पैटर्न्स या ऐसे बिहेवियर्स जो कि उसके लिए मतलब कि जो उसकी कंडीशन को और वर्स कर रहे हैं, जो उसके लिए अनडिजायरेबल है, जो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसको हमने क्या करना है, एक्सटिंक्ट करवाना। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसकी इसमें भी हम थ्योरी को यूज़ करेंगे, एक्सटिंक्शन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, एक इसका ये हो गया रोल लर्निंग प्रिंसिपल्स का और लॉज का इसके अंदर। ठीक है, नर्सिंग के अंदर। उसके बाद क्या है, लर्निंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन साइकेट्री। ठीक है, मतलब जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना उसके अंदर डिफरेंट हम थेरेपीज करते हैं उनकी, या आप पढ़ोगे आगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। इसमें उस थेरेपी को हम कहते हैं कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें भी हम उसको टीच करवाते हैं कि आपने कैसे इन डिसऑर्डर्स के साथ आपने मैनेज करना है, कैसे आपने अडेप्ट करना है, कैसे आपने इनसे बाहर निकलना है, कैसे कोप अप करना है। तो ये सारी हम लर्निंग करवा रहे होते हैं ना पेशेंट्स की। ठीक है, ताकि वो लर्न करके अपनी जो डिजीज़ के साथ जो है वो फाइट कर सकें। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट कंडीशन में भी यूज़ करते हैं। जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना उसमें भी हम लर्निंग प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, या कोई भी, जैसे कि एक पेशेंट है उसकी सर्जरी होने वाली है, तो उसको एक टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है कि क्या होगा मेरे साथ, या क्या ये होगा, इसका क्या प्रोसीजर है। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले बता देते हैं कि आपका जो आपका प्रोसीजर है वो ये है, ताकि पहले वो लर्न कर ले उस चीज़ को, ताकि वो उसकी एंग्जाइटी है वो कम हो सके, वो स्ट्रेस से निकले भाई। ठीक है, तो इसमें भी हम इस डिफरेंट इसको यूज़ करे होते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स को। तो ये इसकी हमारे पास नर्सिंग के अंदर कुछ एप्लीकेशंस थी, ये आपने याद करनी है। ये हमारे थे कुछ कंटेंट के क्वेश्चंस जो कि हमने आज कवर कर लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है। बाकी जो इसके मेथड्स हैं ना वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। पहले फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लर्निंग के ऊपर। सबसे पहले है मोटिवेशन। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो मोटिवेशन होती है वो एक मेजर फैक्टर होता है लर्निंग का। ठीक है, जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं होगी ना आप लर्न नहीं कर पाओगे किसी चीज़ को। अब जो मोटिवेशन है वो दो तरह से हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। मतलब आप अंदर से आप ये चाहते हो कि हाँ मैंने पोजीशन लेनी है, मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, आप अंदर से एक आपकी मोटिवेशन आ रही है, एक ड्राइव आ रही है। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब आपको प्रेशर है, आपको मतलब आपको कोई जो है ना टीचर्स आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखे बैठे हुए हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ। ठीक है, तो एक वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, तो ये दोनों तरह से भी हो सकती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। उसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करोगे तो आप चीज़ों को लर्न करोगे, उनको आप स्ट्रेंथन करोगे। ठीक है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उनको एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ लर्न नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। मतलब कि जो आप लर्न कर रहे हो किस टॉपिक को या किस सब्जेक्ट को, उसका नेचर कैसी है। मतलब कि अगर वो, जैसे कि अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक है मीनिंगफुलनेस। अगर वो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका आपको मीनिंग पता है, ठीक है, वो सिंपल वे में आपको समझ आ रही है, तो आप उसको जल्दी लर्न कर लोगे, फास्टर स्पीड में लर्न कर लोगे। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास लेंथ है, अगर लेंथ उसकी शॉर्ट है तो आप जल्दी लर्न कर लोगे। अगर वो लेंथी है तो आप उसको थोड़ा टाइम लगा के लर्न करोगे। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल, कि जितना वो डिफिकल्ट होगा उतनी देर से आपको वो लर्न होगा। अगर वो सिंपल होगा तो आपको जल्दी लर्न कर लोगे। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर कैसी है उसकी लर्निंग मटेरियल की। उसके बाद हमारे पास है लर्निंग मेथड।
लर्निंग मेथड में क्या है, एक होती है एक्टिव लर्निंग, एक होती है पैसिव लर्निंग। मतलब कि एक आप लर्न कर रहे हो अकेले बैठ के, अकेले जो है वो आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। एक होती है ग्रुप स्टडी आप कर रहे हो। तो ये भी आपका फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि किसी पर्सन में क्या होता है कि वो अकेला जो है वो अच्छे से याद कर लेता है, अलोन जब बैठता है तो वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, अपने जो है ना डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करते हैं, दूसरों से लेते हैं कुछ आइडियाज़, तो तब वो जाकर लर्न करते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना इसकी ये भी एक फैक्टर होता है, लर्निंग के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है, कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। उसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के जो कि लर्निंग के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है नॉइज़, ठीक है। मतलब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ रहे हो जहाँ पे इतना नॉइज़ है, शोर है, तो आप जो है ना ज़्यादा टाइम लेवल लर्न करने में, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर आपके क्या है कि वो भी डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है आपका। वार्म है, कोल्ड है, ज़्यादा सर्दी भी होगी तो आपको वो नहीं आपका फोकस हो पाएगा, ज़्यादा गर्मी होगी तभी आप नहीं सही पढ़ पाओगे, ज़्यादा लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक ये इसका फैक्टर है। उसके बाद लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए प्रॉपर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं आपकी लर्निंग के ऊपर। उसके बाद हमारे पास है लर्नर। अब लर्नर जो है उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ स्टेट्स होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं लर्निंग के ऊपर। उसमें सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना वो एक अलग से भी आया हुआ है पेपर में कि लर्नर जो है उसकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि लर्निंग के ऊपर अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आपने सारी इंग्लिश करने के बाद इसको भी आगे डिस्क्राइब करना होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट। ये वही बात कि जो जैसे मोटिवेशन थी ना, अगर उसकी मोटिवेशन उसके पास है, उसको पता है कि मैंने कुछ ना कुछ अचीव करना है, कोई ना कोई लर्न करनी है चीज़, तो वो लर्निंग करेगा। इस तरह इसका इंटरेस्ट नहीं है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो वो लर्न नहीं कर पाएगा चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स। अगर एक पेशेंट जो है, एक पर्सन ड्रग्स ले रहा होता है, ठीक है, तो आपको पता है जो ड्रग्स होती हैं वो एक जो माइंड होता है या ब्रेन है उसको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ड्रग्स जो है उसका भी इफेक्ट होता है लर्निंग के ऊपर। उसके बाद ट्रोमा। ट्रोमा क्या है कि एक पर्सन जो है उसका ब्रेन डैमेज हो गया या उसको कोई ना कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है, तो उससे भी उसकी जो लर्निंग की स्पीड है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है एज। एज में क्या है कि एक स्पेसिफिक एज तक एक पर्सन की जो लर्निंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद जाके वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो एज का भी एक फैक्टर होता है जो कि लर्निंग के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद इंटेलिजेंस है। ये वही बात कि अगर एक पर्सन जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो जल्दी लर्न करता है, चीज़ों को जल्दी पिक करता है, ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करती है। उसके बाद मेंटल स्टेटस, मतलब कि वो मेंटली रेडी है कि नहीं है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, तब वो लर्न कर पाएगा। उसके बाद हेल्थ जो है वो मेन फैक्टर। आपको पता है अगर एक पर्सन की अच्छी हेल्थ है, अच्छी उसकी जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, तब जाके वो चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास है इमोशंस में भी कुछ हद तक जो है वो उसका फैक्टर होता है। लर्निंग के ऊपर ये इफेक्ट करती है कि कुछ इमोशंस जो है वो हमारी जो लर्निंग है उसको स्पीड को हाई करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि लर्निंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कंटेंट में नहीं है, लेकिन आपके जो पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ क्वेश्चन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग पे। उसके बाद ये मेथड्स हैं कुछ, ये आपने रीड करने हैं, बस ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया आज का लर्निंग वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, स्पेशली जो कंडीशनिंग वाला टॉपिक है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग, वो आपने अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर टॉस के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।